हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक स्टोरी लेके आए हैं जिसका नाम दी विचेस होता है। इस फिल्म में सबसे पहले दिखाया जाता है अब एक चार्ली नाम का बच्चा अपनी स्टोरी सुना रहा होता है कि बचपन में उस पर कैसे एक विच ने हमला किया था, लेकिन वो किसी तरह बच गया। उसने उस घटना में अपने माँ बाप को खो दिया। वो इसके बाद अपने दादी के साथ रहने लगता है, लेकिन उसी इंसिडेंट के बाद बच्चे के व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ जाता है, जिसके लिए उसकी ग्रैंड माँ काफ़ी कोशिश करती है कि उसका ग्रैंडसन पहले की तरह हो जाए, पर वो पहले की तरह नहीं हो पाता। वो बच्चों के साथ नहीं खेलता और ना ही किसी बच्चे की तरह हरकतें करता था। एक दिन उसकी दादी फ़ोन में उसे अपनी माँ की फ़ोटो दिखाती होती है और ये बताती है कि ये तुम्हारी माँ है जो सबसे स्ट्रांग बच्ची थी, तुम्हें भी इसी की तरह बनना चाहिए। इसके बाद दोनों एक शॉप में जाते हैं। वहाँ उसे एक लेडी दिखाई देती है, उसके बॉडी के आसपास एक सांप रेंगता रहता है। वो उसे कैंडी देने की कोशिश करने लगती है, जिसे चार्ली डर के मारे मना नहीं कर पाता है। लेकिन इसी बीच उसकी ग्रैंड माँ वहाँ वापस आ जाती है और वो विच वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद घर जाकर चार्ली उसे सब बताता है। उस लेडी के गेटअप के बारे में जानने के बाद वो चार्ली को बताती है कि वो एक विच थी, लेकिन वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाता। उसे बिलीव कराने के लिए उसकी दादी उसे अपनी एक स्टोरी बताती है, जहां उसकी दादी और उसकी दोस्त एक बाल्टी में पानी भर के लाते हैं। तभी एक विच उसकी दोस्त को एक कैंडी ऑफर करती है और उसकी दोस्त वो ले लेती है। उसे खाने के बाद उसकी दोस्त एक चिकन के रूप में बदल जाती है। वो सबको ये बात बताती है, लेकिन कोई इस पर विश्वास नहीं करता। लेकिन ये देखने के बाद वो बोलती है कि मुझे इस बात पर भरोसा हो गया था कि सच में चुड़ैल नाम की कोई चीज़ होती है। अब जब किसी विच ने तुम्हें कैंडी देने की कोशिश की है तो हम अपने आप को सेफ नहीं मान सकते हैं, हमें इस जगह को छोड़ना होगा। वो अपनी एक पहचान वाले के यहाँ रहने के लिए निकल जाती है, जो होटल में काम करता होता है। वो एक बड़े होटल में पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें एक रूम दे दिया जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अमीर बन के रहेंगे तो चुड़ैलें उन्हें अपना शिकार नहीं बनाएंगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ भी वो बिल्कुल सेफ नहीं है। यहाँ रहने के लिए पूरी विच की टीम आई हुई होती है, जिसमें उनके हेड विच भी शामिल होती है। उसके साथ एक काली बिल्ली भी होती है, जिसे पहले तो एंट्री नहीं मिलती है, लेकिन हेड विच के मनाने के बाद होटल वाले मान जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में चार्ली को दिखाया जाता है, जो अपनी दादी से विचेस के गेटअप के बारे में पूछता है, जिनके बारे में वो बताती है कि उनके हाथ नहीं होते इसलिए वो ग्लव्स पहनती हैं, और उनके बाल भी नहीं होते इसलिए वो विग के साथ हैट लगाती हैं। वो अभी बात ही कर रहा होता है कि ऐसे में विच की कैट ने अब चार्ली को देख लिया होता है। अगली सुबह अब उसकी दादी उसे बाहर खेलने के लिए बोलती है, लेकिन वो नहीं जाता। वो होटल के अंदर घूम रहा होता है कि तभी उसे ब्रूनो नाम का एक लड़का मिलता है। दोनों दोस्त बन जाते हैं। ब्रूनो बताता है कि उसे किसी ने चॉकलेट दिया और आज उसे वो और चॉकलेट्स मिलने वाली है। चार्ली वहाँ से एक छेद में देखता है तो कई औरतें एक हॉल में मौजूद हैं, जिनके ना हाथ हैं, ना पैर हैं और ना ही बाल हैं। उनकी स्माइल ऐसी है जो उनके कान को छू रही है। उसे समझ में आ जाता है कि ये विचेस हैं, जो काफ़ी तादाद में हैं। ये लोग एक मीटिंग के लिए आए होते हैं। उनके हेड अनाउंसमेंट करती है कि हम दुनिया से बच्चों का खात्मा कर देंगे, सभी बच्चों को छोटे छोटे जानवर बना देंगे, उन्हें चूहा बनाकर छोड़ देंगे। एक विच उससे कुछ सवाल करती है कि तभी अपनी पावर से हेड विच उसे मार देती है। वो बताती है कि मैंने इसके लिए एक फार्मूला बना लिया है। अब उससे चार्ली की स्मेल तेज आने लगती है। उसे पकड़ती कि इससे पहले वो चार्ली वहाँ से भाग गया था। इसी बीच ब्रूनो डोर को नॉक करता है। वो अंदर आता है, तभी वो चूहा बन के अपनी ड्रेस में से निकलता है, क्योंकि वो हेड विच के हाथ से पहले ही कैंडी खा चुका था। उनका ये फार्मूला सक्सेस होता रहता है, जिसे देख सभी विच काफ़ी खुश होती हैं। ब्रूनो को बचाने के लिए चार्ली का चूहा डेजी उससे बचाने के लिए आता है और उसे लेके वहाँ से भागता होता है, लेकिन हेड विच चार्ली को पकड़ लेती है। चार्ली के कान में वो उस फार्मूला की कुछ बूंदें डाल देती है, जिसके बाद धीरे धीरे चार्ली भी चूहा बन जाता है। अब तीनों चूहे वहाँ से भाग जाते हैं और चार्ली के दादी तक जैसे तैसे पहुँच जाते हैं। उसकी ग्रैंडमा उसे पहचान लेती है। अब सारी कहानी वो उसे बताते हैं तो सभी मिलकर डोज बनाने की प्लानिंग करने लगते हैं। अब वो उनसे बोलती है कि इस एंटीडोज को बनाने के लिए उसी फार्मूला की ड्रॉप्स की जरूरत पड़ेगी। चार्ली को उसकी ग्रैंडमदर एक पॉकेट के जरिए विच के रूम तक भेज देती है। वो उन बॉटल में से एक बॉटल उठा लेता है। तभी वहाँ हेड विच आ जाती है और चार्ली जैसे तैसे अपने आप को वहाँ से निकाल लेता है और उस पॉकेट के जरिए ऊपर जा रहा होता है कि तभी हेड विच उस पॉकेट को पकड़ लेती है। अब वो ग्रैंड मदर से पूछने लगती है कि इसमें क्या है।
उसे याद ही आने वाला होता है कि उसकी दोस्त को उसने चिकन बनाया था कि तभी होटल मैनेजर डोर की बेल बजा देता है और वहाँ आ जाता है और वो उस पॉकेट को छोड़ देती है क्योंकि अभी तक उसने उसके अंदर ये नहीं देखा था कि चूहा उसमें ही है। अब विच मैनेजर से खाने का ऑर्डर करती है और बोलती है कि बिना गार्लिक वाला खाना हमें चाहिए। वहीं ग्रैंड माँ एंटीडोज बनाने में लग जाती है लेकिन उसे कई कोशिशों के बावजूद भी कामयाबी हासिल नहीं होती है। सभी बहुत दुखी होते हैं कि लग रहा है कि तीनों चूहे बनकर ही रह जाएंगे। फिर उनके दिमाग में आइडिया आता है कि चार्ली किचन में पहुंच जाता है और वो फार्मूला उन विचेस के सूप में डालने में कामयाब हो जाता है। डाइनिंग एरिया में ग्रैंड माँ भी आ जाती है लेकिन इस बात की खबर मैनेजर को लग जाती है क्योंकि उसको किसी ने शिकायत की थी कि ग्रैंड माँ के पास 3 चूहे हैं। वो उसको काफ़ी डांट लगाती है और बोलती है कि ये आपकी जिम्मेदारी है चूहों को पकड़ना, मेरे पास चूहे हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इसके बाद वो उसे खाना एंजॉय करने के लिए बोलती है। तभी वो सूप सभी विचेस पी लेती हैं लेकिन अभी तक हेड विच नहीं पी हुई रहती है और वो ग्रैंड माँ के पास धीरे धीरे आने लगती है। इसके बाद वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच अब सारी विच माउस बनने लगती हैं और वहाँ इधर उधर भागने लगती हैं। अब वहाँ हड़कंप मच गया होता है। सभी वेटर्स चूहे को मारने में लग जाते हैं। अब ग्रैंड माँ तीनों चूहों को लेकर वहाँ से निकल जाती है और हेड विच के रूम में पहुँच जाती है। वो वहाँ से पैसे और एक बुक जिसमें कि सभी विच के एड्रेस के बारे में लिखा होता है वो वहाँ से लेकर निकलने के फिराक में होती है और जैसे ही वो निकलने वाली होती है कि तभी वहाँ हेड विच वापस आ जाती है और वो ग्रैंड माँ पर हमला करने लगती है। इस दौरान वो अपनी असली रूप में होती है लेकिन चार्ली अपनी सूझबूझ से उसके पैरों को चूहेदानी में फंसा देता है और उस फार्मूला की बोतल को उसके ऊपर फेंक देता है। अब ये फार्मूला उस पर असर करने लगता है और वो एक गंदा और खुखार चूहा बन जाती है जिसे देख तीनों चूहे डरने लगते हैं। अब वो चुड़ैल भी चूहे के रूप में इन तीनों लोग को दौड़ाने लगती है लेकिन ग्रैंड माँ उसे पकड़ लेती है और उसे एक जार में बंद कर देती है और उस पर कुछ बुक्स रख देती है और वहाँ से चली जाती है। विच की वो कैट जो होटल में आई होती है उसे खाने की तैयारी करने लगती है क्योंकि अब उसे पता थोड़े ना होता है कि वो चूहा बन गई है। वहीं ग्रैंड माँ ब्रूनो की फैमिली को उसे देने की कोशिश करती हैं लेकिन उसकी फैमिली वाले उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। वो बोलते हैं ये हमारा बेटा ब्रूनो नहीं है और अब चार्ली की दादी तीनों को लेकर अपने साथ चली जाती हैं। अब सभी फैमिली की तरह रहने लगते हैं, सभी एक साथ रहने लगते हैं। चार्ली अपनी ग्रैंड माँ से पूछता है कि चूहे की कुल उम्र कितनी होती है तो उसकी ग्रैंड माँ उसे बताती है कि चूहा 3 साल तक जिंदा रह सकता है। इसके बाद तीनों वर्ल्ड टूर पर भी जाते हैं और साथ में काफ़ी मस्ती करते हैं। अब चार्ली एक इन्फ्लुएंसर बन चुका था, अपनी स्टोरी सबको बताता है और सबको बताता है कि अब तो उनके पास टॉनिक भी है। अब यही फिल्म की एंडिंग हो जाती है। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अलविदा।